किसानों की मांगे तो पहले ही थी। जो 3 कृषि कानून थे वो मुद्दा माननीय मोदी जी ने वापस लेके समाप्त कर दिया था। और अब कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं जिस पे किसान एजुटेशन के लिए दिल्ली जाएगा। आपकी फसल एमएसपी पे खरीदी जा रही है और आपको गारंटी दो और खरीदी जा रही है, तो जब खरीदी जा रही है तो गारंटी से खरीद रहे हैं ना। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं अभी 24 फसलें नहीं होती, 24 फसलों का एमएसपी है। जो 24 फसलों को बोएगा वो सारी खरीदेंगे। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर किसानों द्वारा 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार किस तरीके से तैयार है, क्या कुछ जो है तैयारी की गई है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा जी है। सर, जिस तरीके से किसानों का ऐलान है, हालांकि कल जो है अंबाला भी पहुंचे थे कुछ किसान, बातचीत भी हुई है और पैदल जाने के लिए तैयार हुए हैं, आप इस पर कैसे? हमारा काम तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। किसानों की मांगे तो पहले ही थी। जो 3 कृषि कानून थे, 13 महीने एजुटेशन चला था, वो मुद्दा माननीय मोदी जी ने वापस लेके समाप्त कर दिया था। और अब कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं जिस पे किसान एजुटेशन के लिए दिल्ली जाएंगे। तो अभी फिर भी उन्होंने जाना है, चाहे एमएसपी की लीगल गारंटी हो या फिर जो कर्जा है उसको माफ करने की बात हो, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स को लेकर भी उनकी मांगे हैं, जो लगातार उनकी मीटिंगें भी हुई थी। हमने देखा था कि 3 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी चंडीगढ़ में भी लगी थी, लेकिन उसके बाद से वो लगातार शंभू और खनौरी बॉर्डर पे जो है किसान बैठे हुए हैं। देखिए वो मैडम आप भी समझो ना, एमएसपी तो केंद्र की सरकार धान और गेहूं खरीद रही है, उसके साथ साथ और फसलें भी हैं जो केंद्र सरकार भी खरीदती है, प्रदेश सरकार भी खरीदती है। हरियाणा में आप उदाहरण के तौर से देखो, यहाँ 24 फसलें हैं जिसमें से सारी एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। आपकी फसल एमएसपी पे खरीदी जा रही है और आपको गारंटी दो और खरीदी जा रही है, तो जब खरीदी जा रही है तो गारंटी से खरीद रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? तो अगर यहाँ से जाएंगे पैदल, आप उन्हें जाने देंगे लेकिन किसी तरीके की कानून व्यवस्था न करें? दिल्ली जाने की आवश्यकता क्या है? हरियाणा प्रदेश में भी किसान है, वो अपने सीएम से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपनी मांगे रखते हैं और उनका वो समाधान यहाँ पर हो जाता है। अपने अपने प्रदेश में 37 राज्य हैं, 37 ही मुख्यमंत्री हैं। अपने मुख्यमंत्रियों से किसान भाई या कोई और भी हो मिलके अपनी बात को रख सकते हैं और वहां से समाधान भी हो जाता है। पंजाब सरकार की भूमिका इसमें आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है, पंजाब के मुख्यमंत्री का, कि हम किसानों के साथ हैं उनकी मांगों में। अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? फिर तो और भी अच्छा है, फिर जाने की जरूरत क्या? जब सीएम साथ हैं और वो किसान उससे खुश हैं, बात खत्म हो जाती है। एक सर, आपने जो 24 फसलों पर एमएसपी की बात कही, बीते दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हरियाणा में जो 24 फसलों पर एमएसपी की बात की जा रही है, हरियाणा में 24 फसलें होती ही नहीं है। देखिए हरियाणा में हुड्डा साहब ये कह रहे हैं अभी 24 फसलें नहीं होती, 24 फसलों का एमएसपी है। जो 24 फसलों को बोएगा वो सारी खरीदेंगे, जो मंडी में आएगी वो खरीद लेंगे। ऐसी कौन सी फसल है जिसके बारे में एमएसपी नहीं है? हुड्डा साहब बताएं। मतलब सभी फसलें होती हैं जो एमएसपी के दायरे में आती हैं? हाँ, सभी फसलों को खरीदते हैं। 24 फसलें हैं, जो किसान बोएगा और उसको मंडी में लेके आएगा वो खरीदी जाएगी एमएसपी पे। लेकिन उन्होंने ये भी कही कि इस बार किसानों को डीएपी की बहुत दिक्कत रही और दूसरी अलावा 3100 रुपए धान का जो रेट तय हुआ था उस रेट पर धान नहीं खरीदी गई है। जिसका भी धान रेट पे नहीं बिका वो किसान अपने दरखास्त दे और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, प्रदूषण को लेकर खासकर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले में सुनवाई कर रहा है। अभी क्या स्थिति है मौजूदा, अगर हरियाणा की बात करें? प्रदूषण में जो हमारे केस आए थे पॉल्यूशन के सैटेलाइट से, वो 1400 प्लस थे, लेकिन 600 प्लस ही निकले उसके जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। उसमें कुछ पे एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ जुर्माना भी हुआ, लेकिन पिछली बार से केस कम है। इस बार भी अगली बार और कम होते जाते हैं हर साल, क्योंकि सरकार हमारे जो पराली प्रबंधन है इस पे बहुत सब्सिडी देती है। 1,0882 मशीनों पे सब्सिडी दी गई। अभी और कुछ पाइपलाइन में जो डिमांड है किसान भाइयों की वो भी पूरी करेंगे। इसमें पराली प्रबंधन में मदद मिलती है और पराली से कुछ किसान भाइयों ने पैसा भी कमाया खूब।
करोड़ों रुपए के हिसाब से अच्छी न्यूज है ये। और कुछ किसान भाइयों ने पराली को खेत में खपा के डीएपी ही छोड़ दिया, डीएपी बुनाई नीचे खाद को छोड़ दिया। कुछ किसान भाइयों ने ऐसा भी किया, ये और भी अच्छी बात है। इसमें फसल में जो पराली है वो खाद का काम करती है, पराली को खेत में खपाएंगे, खाद को बचाएंगे। सर, अंत में जाते जाते यही सवाल है कि अगर किसान जाएंगे तो आप रोकेंगे नहीं? देखिए, वो हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए है। प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ेगी वहां जो प्रदेश है वो उसकी प्रगति बाधित होती है। अब देखो, पंजाब का उदाहरण ले लो आप। पंजाब में एजिटेशन चल रहा, तो पंजाब से जितने भी इंडस्ट्री वाले थे वो शिफ्ट कर गए। कोई बिहार चले गया, कोई मध्य प्रदेश चले गया, तो लगभग बहुत सारे लोग चले गए। इससे किसको नुकसान हुआ? किसानों को। किसानों का प्रदेश है पंजाब, वहां अगर इंडस्ट्री बाहर जाएगी, जैसे राइस मिलर है, अगर वो बाहर जाके अपना कारोबार करेंगे तो यहाँ के दान में फिर दिक्कत आएगी। तो नुकसान किसका होगा? किसान का। तो किसानों ने, भाइयों ने ये समझना चाहिए, ये एजिटेशन आंदोलन तो करें, लेकिन इतना ना करें जिससे देश प्रभावित हो। अपनी मांग शांतिपूर्वक रख लें। लगातार धरने पे बैठना, लोगों को परेशानी होती है, इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट हो जाती है, उस बहुत बड़ा नुकसान होता है। आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ये। तो इस नुकसान को हरियाणा प्रांत तो नहीं होने देगा। तो अपनी बात कैसे पहुंचाए सर केंद्र तक? मैं तो कहता हूँ कि शांतिपूर्वक सारे काम होने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहनी चाहिए और अपनी मांगों को पहुंचाने का तरीका होता है और लोगों को असुविधा ना हो इसका खास ख्याल रखा जाएगा। हालांकि इनका ये भी कहना है कि इनकी मांगें जो है वो मान ली जाएंगी, तो ऐसे में इसे जो है उन्हें जो है दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। फिलहाल 6 दिसंबर को किसानों के कूच का जो है फैसला लिया गया है। देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से वो किसान कूच करेंगे। कैमरा पर्सन सुमीत सिंह के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।